गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो से हम लोगों ने स्टडी की थी इमेज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप इन कॉनकेव मिरर, यानी कि किसी भी अवतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब और वस्तु कैसे रख करके चित्र कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन जिसको हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे कंटेंट समझ में आए। और मैंने उसका लिंक आई बटन में दे रखा है। जो मैंने फिजिक्स की सीरीज शुरू की है उसमें मैं लेसन के 1 by 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 इस तरह से मैंने वीडियोस आपको अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपके सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो एंजॉय करते हैं। तो अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूले की, मिरर फॉर्मूले को हम हिंदी में दर्पण का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि मिरर का मतलब होता है दर्पण, जिसको आप लोग सरल भाषा में आईना कहते हैं। तो कोई भी दर्पण मान लीजिए, कोई भी मिरर हम ले लें। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेते हैं, हमने यहाँ पर या यहीं पे ले लेते हैं। हमने यहाँ पर पहचानिए कौन सा मिरर है। ये है कॉनकेव मिरर, जिसको हिंदी में हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये है कॉनकेव मिरर। और किसी भी दर्पण यानी मिरर के बीचों बीच से जो लाइन जाती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष जहां से इस दर्पण को यानी मिरर को कट करता है, उसी को हम पोल यानी ध्रुव कहते हैं। और मैंने आपको बताया था जब कार्टर साइन वीडियो नंबर 4 में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को हम ओ से शो करते हैं, क्योंकि ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। तो लाइट अगर इसके पैरेलल जाएगी, यानी कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। लाइट किधर से जाएगी तो किधर से वापस आएगी, यानी रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे को मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में समझाया था, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो लाइट कैसे आई, पैरेलल आई। किसके पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब समानांतर, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस समानांतर आएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर। दूसरी लाइट अगर मान लीजिए फोकस से आएगी तो वो टकरा के पैरेलल होके जाएगी। तो जहां पर दोनों लाइट ने एक दूसरे को कट किया, यहां पर हमारा क्या बनेगा, यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। क्लियर। और जहां पे ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है, वहां क्या बनेगा, फोकस बनेगा। तो अगर हम बात करें तो जो भी दूरी हम नापते हैं वो हमेशा पोल से लेते हैं। तो जहां पर हमारा इमेज बना, इमेज को हम आई से शो करते हैं। तो जहां पे हमारा इमेज बना यानी वस्तु से, यानी कि इस मिरर के पोल से, जिसको ध्रुव बोलते हैं, वहां से इमेज यानी प्रतिबिंब तक की जो दूरी, डिस्टेंस होगा, उसको हम वी से शो करेंगे। और पोल से जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखा है, उसकी दूरी को हम यू से शो करते हैं। और पोल से जहां पे लाइट ने आपस में प्रिंसिपल एक्सिस को काटा यानी फोकस, तो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस दूरी होती है उसको हम फोकल दूरी कहते हैं और एफ से शो करते हैं। ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम किससे शो करते हैं, यू से, और डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको हम किससे शो करते हैं, वी से, और डिस्टेंस ऑफ फोकस जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और एफ से शो करते हैं। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों में रिलेशन शो करता है उसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और वो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये फॉर्मूला आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों तरह के मिरर पर काम करता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। जहां पर f क्या है, ये फोकस दूरी है जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। u क्या है, ये वस्तु की दूरी है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं। अब हम समझते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की
साइज को जो भी कम ज़्यादा करने की पावर होती है उसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो समझते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को। अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम m से शो करते हैं, और ये होता क्या है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट when both are taken perpendicular to the principal axis। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ये यहाँ पर इसका पोल यानी ध्रुव है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा जब इससे लाइट इधर जाएगी और लौट के कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। उसके बाद जो लाइट यहाँ से यूं जाएगी वो टकरा के यूं लौट आएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना कम छोटा बना है या कितने गुना बड़ा बना है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आई यानी इमेज की हाइट का, किससे, ओ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट का। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट थी कितनी और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो कितना बड़ा बना है, इसी की रेशियो को हम कहते हैं एम। जैसे हम बोलते नहीं है कि अगर इससे हम किसी चीज़ को देखेंगे तो यार उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये भी तो मैग्नीफिकेशन है। अगर इससे हम देखेंगे उसका साइज बड़ा हो जाता है, ये भी मैग्नीफिकेशन है। हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धन, यानी कि किसी भी लाइन में कोई चीज़ कितनी बड़ी हुई। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट, यानी ये इमेज यानी प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के अनुपात होता है। किसके बिहाफ पे, जब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिए गए हो, 90 डिग्री चाहे ऊपर और चाहे 90 डिग्री नीचे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी एक लाइन में देखने पर वो कितना बड़ा या कितना छोटा हुआ किसी भी मिरर या किसी भी लेंस से देखने पर। फिलहाल यहाँ पर हम मिरर यानी दर्पण ही पढ़ रहे हैं। तो जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो I/O होता है। लेकिन अगर कहीं पर हमें v मीन प्रतिबिंब की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u यानी वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कहीं पर v और u भी है तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में देखते हैं, m = I/O - v/u। ये फॉर्मूला हम लेकर के चलते हैं। कुछ बुक्स में I और O के प्लेस पे आपको लिखा मिल सकता है H1- या H-H1/H -v/u। तो ऐसा भी कहीं पर मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर इन्होंने H1 को माना है I को और H माना है O को, या लिखा मिल सकता है H2/H1। तो फिलहाल ये कंफ्यूजिंग है, आप बस ये ध्यान रखिए कि m = I/O यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई = v मीन डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी और u मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इसी लीनियर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को भी हम रिमेंबर कर लेते हैं। अगर उन पॉइंट्स को हम रिमेंबर कर लेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो रियल इमेज मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि रियल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है, वीडियो नंबर 2 में, रियल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जाए और सच में टकरा कर लौटे और लाइट एक दूसरे को सच में किसी पॉइंट पर आपस में कट करें, तो इमेज कौन सा बनेगा, रियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण जो होता है, ये क्या बनाएगा, ये रियल इमेज बनाएगा, हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और रियल इमेज के लिए m की वैल्यू जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। और जो वर्चुअल इमेज होता है जिसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ये कौन बनाता है, ये बनाता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि रियल इमेज निगेटिव
यानी रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर कहीं पर m की वैल्यू माइनस में है तो यानी इमेज रियल है, m की वैल्यू प्लस में है यानी इमेज वर्चुअल है। क्लियर। अब हम इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो हमें हमेशा याद रखना है, तो पॉइंट नंबर 1 ही कहता है कि इफ द m इज पॉजिटिव, यानी m की वैल्यू अगर प्लस में है, यानी मैग्निफिकेशन अगर प्लस में है, तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, अपवर्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में ये मतलब हुआ कि अगर m की वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इमेज बना है, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर है, और हमारा जो इमेज भी बनेगा वो भी कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। क्लियर। ये हमारा इमेज है, तो इसका ये मतलब हुआ। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी m की वैल्यू कहीं भी प्लस में दिए हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और ऐसा कब होता है, जब जो हमारा इमेज होता है ये वर्चुअल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल इमेज यानी हिंदी में आभासी प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू प्लस में होती है। प्लस का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ही, लेकिन जो हमारा इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है यानी आभासी बनता है। कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज भी होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट भी होगा। तो हमारा जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल है। तो क्लियर। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इफ द m इज नेगेटिव, यानी अगर मैग्निफिकेशन हिंदी में आवर्धन की वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब हुआ, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि द इमेज यानी जो हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब है इज डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ है। कहाँ पर, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। और जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में। यानी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो हमारा m की वैल्यू निगेटिव का मतलब कि इमेज कैसा होगा, हमारा कॉनकेव मिरर से बना है और कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, यानी कि अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। फिलहाल जब आप लोग जुड़ जाते हो ना, तबीयत खिल जाती है, चेहरा खुश हो जाता है, कलेजा एकदम, समझ गए ना आप लोग, एकदम खुशी से हम खुश हो जाते हैं कि हमारे चाहने वाले हमारे सामने हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। 1 बाय 1 सबका नाम ले पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन सबको सबकी प्रेजेंस देख करके दिल खुश है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि फॉर कॉनकेव मिरर यानी किसी भी अवतल दर्पण के लिए m will be greater than 1, greater than 1, ये देन का मतलब माइनस मत समझ लेना, ग्रेटर देन 1 ORR इक्वल माने बराबर टू -1 ORR, ये -1 है, ORR लेस देन -1, यानी किसी भी कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के लिए जो m की वैल्यू होगी, m मीन मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी, आवर्धन की जो वैल्यू होगी, वो 1 से ज़्यादा हो सकती है, -1 के बराबर हो सकती है और -1 से छोटी भी हो सकती है। यानी m विल बी ग्रेटर देन +1, m विल बी इक्वल टू -1 और m विल बी लेसर देन -1। तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 कि फॉर
कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा हमेशा, कॉन्वेक्स मीन उत्तल, कॉनकेव मीन अवतल, और कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, यानी इसकी वैल्यू माइनस में होती है। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है, इसकी वैल्यू प्लस होती है। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि फॉर प्लेन मिरर, यानी अगर कोई भी प्लेन मिरर है तो m की वैल्यू हमेशा +1 होगी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, जिसको हम कभी भी किसी भी पर्दे पर नहीं पा सकते। तो बहुत ब्रीफ में फट से रिवाइड कर लेते हैं कि किसी भी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनेगी, रियल यानी वास्तविक बनेगी, तो उस कंडीशन में जो m की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 के बराबर -1 के बराबर भी हो सकती है, और -1 से कम भी हो सकती है। ये मैंने तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के लिए जो m यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा +1 से कम होगी, और प्लेन मिरर के लिए हमेशा +1 के बराबर होगी। अब हम लेंस का जो हम लोगों ने अभी मिरर का फॉर्मूला समझा था 1/f = 1/u + 1/v, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिवाइज हुए हैं, हम उनको देखते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 11th के लिए है, क्लास 12th के लिए है, ये सभी क्लासेस के लिए है जिनके भी सिलेबस में ऑप्टिक्स है। क्लियर? फिलहाल आप लोग जुड़े हुए हैं, दिल खुश हो रहा है भाई, आप लोग भी खुश हो लो, हंस लो, मुस्कुरा लो। लेकिन हाँ, कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, वो शरारत ध्यान रखिएगा। तुम लोग बहुत समझदार हो, यही समझदारी तो हम दिल फेंक देते तुम लोगों के ऊपर। गुड, देखते हैं फिर न्यूमेरिकल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है, कहाँ रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फाइंड द पोजीशन, यानी हमें उसकी स्थिति निकालनी है, यानी v निकालना है, और नेचर ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आंसर पे हम आते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और कैपिटल R से दिखाते हैं। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। क्लियर? और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए R की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। क्लियर? और हमेशा हमको R दिया जाता है क्या निकालने के लिए? R दिया जाता है हमें फोकस दूरी निकालने के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कितना है? -40 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 = -20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के लिए सारी वैल्यू माइनस में होती है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम वस्तु की दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और हमारा मिरर कौन सा है? कॉनकेव है, इसलिए u की वैल्यू माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, किसकी? इमेज की पोजीशन। तो इमेज के डिस्टेंस को हम v से शो करते हैं, हमें v यहाँ पर निकालना है। द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम m से शो करते हैं और हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण का सूत्र। मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी 1/f = 1/u + 1/v। तो इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ वैल्यूज को पुटअप करें तो ध्यान दीजिएगा, 1/v हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? 1/v। तो ऐसी कंडीशन में ये 1/u जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/f - 1/u ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो 1/v = 1/f। f की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर, ये माइनस और ये 20, और माइनस के प्लेस से माइनस 1/u। तो 1/u की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर है। तो 1/v = ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक, और ये कितना बन गया? 1/20, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो गया? 1/10। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। क्लियर? तो 1/v =
माइनस जो था ये माइनस हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर एक एलसीएम लेना होगा हमें, कोई ऐसा एलसीएम जिससे दोनों माइनस डिवाइड हो जाए। तो 20 ले लीजिए। तो 20 से 20 कितने बार गया? 1 टाइम। और प्लस के प्लस प्लस 10 2 जा 20। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर +2 है और +2 में से एक माइनस कर दो क्योंकि -1 है ना। तो कितना बचा यहाँ पर? 1/20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर आ गया वो किस में आ गया? +20 सेंटीमीटर में, यानी कि +20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, लेकिन आंसर किस में आया है? प्लस में। याद करिए जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बताया था, यानी वीडियो नंबर 5 था, तो वीडियो नंबर 5 मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर में हमेशा सारी वैल्यू माइनस में आती है, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन क्या थी? मैं कंडीशन आपको फिर बता दे रहा हूं। वो कंडीशन थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी जब भी ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, तो कॉनकेव मिरर के लिए वैल्यू प्लस में आएगी। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए कभी भी कोई वैल्यू प्लस हो ही नहीं सकती, सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहां होगी? पोल और फोकस के बीच में होगी। मैं इमेज बना के दिखा देता हूं। ये क्या है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर। यहां पे देखते हैं ये क्या है हमारा? ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्लियर? ये क्या गया? ये गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसका पोल है। ये क्या है? इसका फोकस है। और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? पोल और फोकस के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट, ये ओ से दिखा दिया हमने, ऑब्जेक्ट से क्या चली? लाइट कहां से जाएगी? फोकस से, रिफ्लेक्ट होकर लौट गई। और जो लाइट फोकस पर इंटेंस होगी वो लाइट कैसे निकल जाएगी? ऐसे निकल जाएगी। ये दोनों लाइट कभी भी कहीं पर मैच नहीं करेंगी। ऐसी कंडीशन में अगर इनको हम पीछे बढ़ा के मिलाएंगे तो ये हमें यहां पर मिलती हुई महसूस होंगी। इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। क्लियर? तो इस कंडीशन में याद रखिए। फिलहाल कंडीशन अगर आपसे पूछा नहीं जाएगा तो आपको लर्न नहीं रखना है। मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि V की वैल्यू यहाँ प्लस आई है और कॉनकेव मिरर में कभी भी V की वैल्यू प्लस नहीं होती है। ऐसा सिर्फ एक ही दशा में होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें क्या आ गया? हमारा पोजीशन आ गया। किसका? इमेज की पोजीशन आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है? मैग्निफिकेशन पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = I/O = -V/U। तो इस क्वेश्चन में हमें ना तो I की वैल्यू मालूम है ना तो हमें O की वैल्यू मालूम है, तो हम केवल इस फॉर्मूले से लगा लेंगे -V/U से। तो m = -V, V की वैल्यू कितनी आई है? तो माइनस, ये 20 रख दिया क्योंकि माइनस लगा हुआ है, अपॉन U की वैल्यू कितनी है? U की वैल्यू है -10, तो ये हो गया -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 2 जा 20। तो यानी मैग्निफिकेशन किस में आ गया? हमारा प्लस में आ गया। क्लियर? जबकि हमेशा रियल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, तब कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए V की वैल्यू भी प्लस में आएगी और M की वैल्यू भी प्लस में आएगी। इसीलिए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से आप देख लीजिए। क्लियर? और इसको कॉपी पर कॉपी भी कर लीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, क्योंकि मूवी नहीं चल रही है। क्लियर है? स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कोई वस्तु है जो 4 सेंटीमीटर ऊंची है। तो हमें मालूम है, सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है? गिवन, यानी क्या क्या दिया गया है। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई को O से शो करते हैं। तो O की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ रखा है, यानी वस्तु कहाँ रखी है? 6 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है। तो वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम U से शो करते हैं, और ये होती है माइनस में। तो U = -6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, लेंस कोई भी हो, मिरर कोई भी हो, U यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी। ठीक है? इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑफ फोकल लेंथ,
तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिए हैं और कॉनकेव यानी अवतल मिरर यानी दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है माइनस में होता है। कितना दिए हैं? 12 सेंटीमीटर दिए हैं। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी इमेज की पोजीशन को हम वी से दिखाते हैं। नेचर यानी रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा ये भी हमको बताना है। एंड साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज की साइज को हम कैपिटल आई से शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, इमेज के साइज को कैपिटल आई से और इमेज के डिस्टेंस को वी से शो करते हैं। तो फॉर्मूले पाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? मिरर का फॉर्मूला लगेगा। बाई मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 1/v। तो 1/v के लिए क्या बन जाएगा? 1/f माइनस 1/u। क्लियर? क्योंकि 1/u इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v इजकल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी दिए हैं? f ये देखा -12 सेंटीमीटर, तो 1/-12 सेंटीमीटर। प्लस के प्लेस पे सॉरी माइनस के प्लेस पे माइनस लग गया। फॉर्मूले में देखो माइनस लगा हुआ बीच में। तो 1/u, u मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिए हैं? ये -6 सेंटीमीटर, तो -6 सेंटीमीटर। तो 1/v इजकल टू इस 12 के साथ जो माइनस उसको हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? 1/12। और इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना हो गया? 1/6। तो 1/v इजकल टू, अब ये माइनस जो था ये लगा दिया हमने। अब 12 और 6 में हमें एलसीएम लेना होगा। कोई ऐसे डिजिट लो जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो 12 ले लीजिए। तो 12 से 12 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। प्लस के प्लेस पे प्लस 6 2 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये +2 है और इसमें से 1 को माइनस कर लीजिए। कितना बचा यहाँ पर? 1/12। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। कितना? 12 सेंटीमीटर। कैसे वैल्यू आई है? ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। जबकि याद रखिए कॉनकेव मिरर में सालू वैल्यू कैसी होती है? माइनस होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी पीछे समझाया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल यानी ध्रुव और फोकस यानी f के बीच में रखा हुआ है। क्लियर? अब हम आते हैं इसमें नेचर पे। तो v हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेचर की बात करते हैं। चूंकि हमारा v किस में है? प्लस में है, तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा यानी आभासी बनेगा। और याद कर लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा, कान की सफाई करके सुन लीजिएगा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है उसके लिए हमेशा रियल इमेज ही बनता है, सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के। इसीलिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को रटा दिया जाता है कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए सारी वैल्यू माइनस में होती है और वो जबरदस्ती माइनस निकालते रहते हैं। जबकि हमें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में 100% माइनस नहीं होता है, 99% जो है सारी वैल्यू माइनस में आती है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के जो पोल है, पोल माने ध्रुव पर, और f यानी फोकस के बीच में है तो उसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। और इसीलिए कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, बाकी गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग गलती मत करिएगा। और आप लोग तो फिर एक्स्ट्रा जीनियस है, फैंटास्टिक है, फैंटाबुलस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ तो अपनी तारीफ सुन के मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ सर हमारे बारे में सब जानते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमें आई निकालना है। तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इजकल टू आई अपॉन ओ इजकल टू माइनस वी अपॉन यू। तो अगर इस फॉर्मूले में हम आई फाइंड आउट करें, ध्यान दो क्रॉस मल्टीप्लाई में आई के सामने कौन है? u है, तो u अपान में चला जाएगा और o और माइनस u ऊपर चले जाएंगे, o इंटू माइनस v, ये ऊपर हो गए। क्लियर? तो o यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो -12 हो गया क्योंकि v के साथ माइनस लगा हुआ है। अपॉन में u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू -6 है, तो ये हो गया -6। ध्यान दो नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कैंसिल हो गया। 6 2 12, तो ऊपर कितना बचा? 4 इंटू 2 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। इतनी ऊंची हमारी क्या बनेगी? हमारा जो इमेज बनेगा वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। क्लियर? तो जो हमसे पूछा गया था फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? किधर है? बियॉन्ड द मिरर है, मिरर के पीछे बनेगा क्योंकि प्लस में वैल्यू है।
और नेचर पूछा गया है, तो चूंकि v पीछे बन रहा है, इमेज पीछे बन रही है, तो इमेज कैसे होगी, वर्चुअल। और हाइट कितनी होगी इमेज की, 8। और आपको मालूम है कि जो भी पीछे मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से उसकी हाइट बड़ी होती है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहता है सन रे आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर, यानी कोई एक सूरज है, ठीक है। मान लीजिए हम अगर इसकी इमेज का फॉर्मेशन करें, यहां बनाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, यानी हिंदी में अवतल दर्पण। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। क्लियर। जहां पर ये इस मिरर को कट कर रहा है, ये इसका पोल यानी ध्रुव हो गया। अब ये बोला सन रे आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सूरज वहीं दूर पे है, इन्फिनाइट पे है, और वहां से जो लाइट आ रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है। तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आई, सन की रे आई, इंसिडेंट रे जिसको हम बोल सकते हैं। और मैंने आपको रूल से बताया था इमेज फॉर्मेशन के रूल में, शायद वीडियो नंबर 3 या 4 में, कि जब लाइट पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होकर के जाती है। क्लियर। दूसरी भी लाइट कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, यानी कि यहीं पर फोकस बनेगा और जहां पर लाइट आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद कट करती है वहीं पे तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जितना लेंथ होगा फोकस का वही हमारा डिस्टेंस होगा किसका, इमेज का। तो चूंकि इन्होंने बोला था डायग्राम भी बनाइए, तो हमने डायग्राम बना दिया। तो यहां से यानी पोल से ये जो डिस्टेंस है यही हमारा v है और यही हमारा f है, यानी जितना फोकल लेंथ होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे गिवन कि हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो सन रे आर फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेज हैज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, 20 सेंटीमीटर पे बना है। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए सारी वैल्यू माइनस में ली जाती है। ठीक है। और हमें मालूम है कि फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा फोकल लेंथ उतना ही आना चाहिए जितना हमारा इमेज का डिस्टेंस अभी देखिएगा आएगा। अब बात करते हैं u की, तो u कहाँ पर है, u हमें नहीं मालूम है। तो u जो हमारा होगा, चूंकि सन से लाइट आ रही है तो सन कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे होगा, तो हमारे u की वैल्यू कैसी होगी, इन्फिनाइट होगी। क्लियर। यानी कि u की वैल्यू इन्फिनाइट, किस में, माइनस में। फिलहाल इन्फिनाइट की वैल्यू माइनस में आप लीजिए या ना लीजिए, क्योंकि इन्फिनाइट की वैल्यू माइनस में ऑलरेडी होती है, जिसका वैल्यू कोई ना हो। हमें निकालना क्या है, f। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर। आते हैं हम इस फॉर्मूले पर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, तो 1/इन्फिनाइट प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी, -20 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है, 1/अनंत 0, कोई मतलब नहीं इसका। तो क्या बचा यहाँ पर, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। और मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि जितना v होगा उतना ही f होगा। तो f हमारा कितना था, v कितना था, -20 था, तो f भी तो कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने डायग्राम भी बता दिया और हमने इनकी वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर। ये भी न्यूमेरिकल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई भी फालतू के न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में लगातार आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों का जो टाइम है वो मुझसे भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी ढेर सारे काम होते हैं, कई मीटिंग्स आपकी होंगी, कई मीटिंग्स आपको अटेंड करनी होंगी और भी कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम यहाँ पर लाइव सेशन में आपसे नहीं कह सकते हैं। बाकी हमें पता सब है ना। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए। यानी हमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है। तो गिवन पे अगर हम बात करें क्या क्या दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, यानी u इज इक्वल टू फाइंड आउट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मिरर है कॉनकेव मिरर। लिखने का मेरा मकसद ये है कि इसके लिए सारी वैल्यू हमेशा माइनस में ली जाती है।
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किस में होता है, माइनस में होता है। कितना दिए हैं 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सो है टू ऑब्टेन रियल इमेज, इमेज कैसा मिलना है, रियल मिलना है, और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। इस सब पे ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी उसका जो m होगा, रेखीय आवर्धन, हिंदी में इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन, वो कितना होता है 2 टाइम्स होगा। इमेज कैसी है, रियल, रियल यानी वास्तविक इमेज के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू माइनस में होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग गिवन के समय लिखते हैं ना, क्या क्या दिया गया है, यही जो 100% सही लिख लेता है उसका न्यूमेरिकल यहीं पे 100% लगभग सॉल्व हो जाता है। अब केवल फॉर्मेलिटी बची सॉल्व करने के लिए, इसलिए गिवन पे मेहनत आप लोग जरूर किया करिए। तो अगर हम यहाँ पर मिरर का फॉर्मूला ले लें, बाई मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। तो हम यहां पर आते हैं इसी फॉर्मूले पे, तो 1/f इजकल टू, तो 1/u हमको फाइंड आउट करना है, और क्या है 1/v, v की वैल्यू कितनी दिए हैं, -20 सेंटीमीटर दिए हैं। तो हमें पहले जब तक u नहीं मालूम होगा तब तक हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर। तो ठीक है, हम पहले u की वैल्यू पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है m इजकल टू I/o इजकल टू -v/u। तो चूंकि इस फॉर्मूले में हमें I/o तो मालूम नहीं है, तो इस फॉर्मूले से इसको हम गैप कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m इजकल टू -v/u। अगर इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट करें, v फाइंड आउट करें, तो v जब फाइंड आउट करें, v की वैल्यू माइनस में, ध्यान रखिएगा, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू v हो जाएगा, क्लियर। तो v इजकल टू m की वैल्यू कितनी है, -2 है, और v की वैल्यू कितनी है, -u है, क्लियर ना। v की वैल्यू किसके बराबर हो गई, -u के बराबर हो गई। तो v इजकल टू क्या बन गया, माइनस प्लस 2u, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 2u हो गई, क्लियर। अब हम यहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी कंफ्यूजन हो तो u इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू यू क्या हो गया, 2u, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2u। यहाँ पे लाके पुटअप कर लेते हैं पहले हम, -1/20, ये तो फोकस लेंथ था, सॉरी ये फोकल लेंथ था। तो यहाँ पे क्या रख रखा हमने, v की वैल्यू रख रखी है, क्लियर। अब यहाँ पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1/f इजकल टू 1/u, तो u की वैल्यू कितनी है, 1/u, प्लस v की वैल्यू कितनी है, तो 1/v की वैल्यू कितना है, 2u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, इजकल टू, यहाँ पे ध्यान दो, एक एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2u को ले लेते हैं। तो इस u से 2u को कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, प्लस 2u से 2u कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। तो बना क्या हमारा, हमारे पास हो गया, ये है 1/-20, 1/-20 इजकल टू 3/2u, तो 3/2u, क्लियर। तो अगर हम 2u फाइंड आउट करें, ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 23 = 60, और माइनस के प्लेस पे माइनस, तो u इजकल टू -60/u के साथ कौन है, 2 अपान में चला जाएगा। तो u इजकल टू 2 से 60 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 30, किस में आ गया, माइनस। तो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें अब अपने ऑब्जेक्ट को रखना होगा, तो हमें जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। माइनस क्यों, क्योंकि रियल इमेज मिलेगा। तो रियल इमेज कहाँ मिलेगा, हमें मिरर के सामने मिलेगा, क्लियर। पोजीशन तो पूछी नहीं गई है, इसलिए पोजीशन हम बताते नहीं है। समझने के लिए लिख सकते हो कि इमेज विल बी इन फ्रंट, यानी सामने होगा, किसके, ऑफ मिरर, मिरर के सामने होगा। और मिरर के सामने यानी दर्पण के सामने जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इनवर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है, और रियल यानी वास्तविक बनेगा, क्लियर। तो ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दिल का सौदा है दिल भर, कॉपी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु, तो गिवन, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट यानी वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसको हम O से शो करते हैं, और कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर पर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी वस्तु की दूरी को हम u से शो करते हैं, वो कितना है, 20 है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, तो 20 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए सारी वैल्यू माइनस।
आप फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ एफ से शो करते हैं, कितना है 8 सेंटीमीटर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, इसलिए वैल्यू माइनस में। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज को v से शो करते हैं यानी प्रतिबिंब की दूरी, और साइज ऑफ द इमेज यानी हमें i की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, ठीक है। तो मिरर का फॉर्मूला ले लीजिए। तुम लोग तो बहुत समझदार हो भाई, तुम लोगों की समझदारी जितनी तारीफ करें हम तो कायल भाई तुम लोगों की समझदारी के। हम देख रहे हैं खुराफात चल रही है। तो 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। क्या फाइंड आउट करना है, v। तो 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u। ये फॉर्मूला बन गया हमारा फाइनल, निकाल लेते हैं। तो 1/v, तो 1/v इजकल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है -8, तो 1/-8 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। तो 1/v इजकल टू, इस माइनस को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया -1/8, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 1/20। तो 1/v इजकल टू, तो माइनस के प्लेस से माइनस लगा दो, अपॉन एलसीएम ले लो जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 40 ले लेते हैं। 8 5 40, प्लस के प्लेस से प्लस, 22 40। तो 1/v इजकल टू, ध्यान दीजिए -5 में से +2 माइनस कर दो, कितना बचा -3, अपॉन कितना 40। तो v इजकल टू कितना हो गया 40/3, और माइनस के प्लेस पे माइनस ये लगा हुआ है मोटा मोटा सा। क्लियर, ये हमारा v आ गया। इतनी बात समझ पाए। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए, लेकिन चूंकि हमें अभी आगे सॉल्व करके i निकालना है इसलिए हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है m इजकल टू I/O इजकल टू -v/u। तो इस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है i, और i के क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन है, i के क्रॉस मल्टीप्लाई में u है, तो u बेचारा कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो o और इनटू -v ये ऊपर हो जाएंगे। क्लियर, तो i इजकल टू o यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दिए हैं 2 सेंटीमीटर दिए हैं, इंटू -v की वैल्यू कितनी ध्यान दीजिएगा -40/3, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 40/3 यानी 3 नीचे चला गया। क्लियर, माइनस इसलिए ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इंटू अपॉन में कौन है, u है, तो u की वैल्यू कितनी दिए हैं -20 सेंटीमीटर, तो ये u आ गया -20 में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो i इजकल टू, यहीं से डिवाइड कर लो पहले 20 से 40 को, 22 40, तो ऊपर कितना आ गया 2, तो 2 2 4 अपॉन कितना 3। क्लियर, तो आंसर कितना बन जाएगा 3 1 3, पॉइंट कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, डेसिमल लगा दिया 10, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे ही आंसर हमारा आता रहेगा। क्लियर, सॉरी एक यहाँ पर वैल्यू माइनस बचेगी, क्यों बचेगी, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है इसके लिए जो m की वैल्यू होती है वो हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है, तो हमारा जो o की वैल्यू होगी वो भी माइनस में ही होगी, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो i इजकल टू -1.33 सेंटीमीटर। जान तो रहे हम, थक तो गए बेटा। क्या किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए ना बताया जाए, हाँ आधे लोग तो कह रहे हो ना बताया जाए, बट हम भी इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, एक न्यूमेरिकल और झेल लो बस, उसका छोड़ देंगे आप लोगों को। क्लियर, लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो अभी तक आप लोग जो जितने भी न्यूमेरिकल देखे हैं सब न्यूमेरिकल्स थे कॉनकेव मिरर के। तो कुछ लोगों की फरमाइश है सर कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दीजिए, तो कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर, वरना सबके दिमाग में घुस गया हो कि हर जगह वैल्यू माइनस में रहेगी, क्योंकि पीछे 3-4 न्यूमेरिकल आपने कॉनकेव मिरर के देख लिए हैं, तो माइंड को सेट करके चलिएगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से शो करते हैं, और u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, लेंस और मिरर कोई भी हो दुनिया का। ठीक है, आप फोकल लेंथ, ये लो फोकल लेंथ दिए हैं, लेकिन मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ यहाँ किस में होगी, प्लस में होगी, प्लस 30 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है,
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज को V से शो करते हैं और नेचर ऑफ इमेज हमको बताना है कि वो वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा। तो पहली बात तो नाम से ही क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इमेज कैसा बनता, वर्चुअल यानी आभासी। तो नेचर तो हमने जवाब आपको दे ही दिया, चाहिए कहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे नेचर, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है। क्लियर। हम आते हैं V निकालने के फॉर्मूले पर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो 1/f की वैल्यू कितनी दिए हैं, 30 सेंटीमीटर, किस में है, प्लस में है। और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस 15 सेंटीमीटर में है। तो 1/v इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए एलसीएम कितना ले लें, 30। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमने बीच में प्लस लगा दिया। क्लियर है ना। तो 30 से 30 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। 15 से 30 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो 1/v इज इक्वल टू 2,133/30। तो v इज इक्वल टू, तो 30 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 3 10 जा 30, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। हम सोच रहे थे कि ये लास्ट न्यूमेरिकल है, एक और झेल लेते हैं बस, लास्ट न्यूमेरिकल। क्लियर, पक्का लास्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, यानी एक वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वस्तु की ऊंचाई को O से शो करते हैं, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे शो करते हैं, U से, कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैसा होता है, हमेशा माइनस में होता है। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ध्यान दीजिएगा, यानी U को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और R से शो करते हैं, कितना दिए हैं, 30 सेंटीमीटर दिए हैं। यहीं पर जान लीजिए कि हमें किसी भी न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या इसलिए दी जाती है जिससे हम उससे क्या निकाल लें, अपना फोकल लेंथ निकाल लें। कितना होता है, f इज इक्वल टू r/2। r की वैल्यू 30/2। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर, ठीक है। फाइंड द नेचर, नेचर बताना है। तो नेचर तो नाम से ही क्लियर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। हमने गिवन में ही आपको बता दिया कि नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। पोजीशन बतानी है किसकी, इमेज की, तो V बताना है हमको। और हाइट बतानी है किसकी, इमेज की। तो इमेज की हाइट को हम I से शो करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर V और I फाइंड आउट करना है। तो मिरर का फॉर्मूला ले लीजिए, दर्पण का सूत्र जिसको आप बोलते हैं। काफ़ी देर भाई आप लोग झेले हमको। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f और माइनस 1/u। क्लियर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/10, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लें, यहाँ 30 ले लो, क्योंकि 30 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 15 2 30 और 10 3 30। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 5/30। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। इसका मतलब क्या निकला कि हमारा v आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। ध्यान दो, v की वैल्यू कैसे आई है, प्लस आई है। प्लस का मतलब इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है। और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है। तो हमसे हमें फॉर्मूला मालूम है कि m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस V/U। क्या निकालना है हमको, I निकालना है। I के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन है, U, बेचारा अपॉन में जाएगा। ये दोनों कौन, O इंटू माइनस V, ऊपर जाएंगे। O की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 है, इंटू माइनस के प्लेस पे माइनस। और V की वैल्यू कितनी दी है हमें, V की वैल्यू ये आई है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अपॉन में U की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 सेंटीमीटर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर। 6 5 जा 30 अपॉन 10, ये किसकी वैल्यू है, I की। तो 10 3 जा 30। तो 3 सेंटीमीटर हाइट आ गई, किसकी, इमेज की।
क्लियर? तो इस तरह से आपको आज मैंने मिरर फार्मूला समझाया है और मिरर फार्मूले के न्यूमेरिकल्स, ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल और मिरर फार्मूला आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। फिलहाल आप लोग परेशान तो काफ़ी हुए मेरे साथ, बट इसके लिए हार्टली थैंक्स टू यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूं। तो तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।